हेलो बच्चों, पार्टी कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। आखिर हमें त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, पहले हम एक क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा, बहुत ऊंचाई पर एक टावर है, बहुत ऊंचा एक टावर है, और उस टावर की आपको बोल दिया जाए कि ऊंचाई निकाल के बताना है। तो क्या ये संभव है? क्या आप फीता लेकर के उसको नापेंगे? नहीं ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। जैसे मान लीजिए कि बहुत ऊंचाई पर जो है तो एक गुब्बारा उड़ रहा है। अब बोल दिया जाए कि आप मुझे जो है कैलकुलेट करके ये बता दो कि ये जो गुब्बारा है ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्या ये संभव है? नहीं है ना संभव। तो हम वहां क्या करते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति लगाते हैं, जिससे हमें गुब्बारे की कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है ये हमें पता चल जाता है। या किसी नदी के एक किनारे पर आप खड़े हैं, दूसरी तरफ जो है तो आपका घर बना हुआ है। ठीक है, वहां पास जो है तो आपके घर की छत से कोई आदमी आपको देख रहा है। ठीक है, तो उस आदमी और घर की जो है तो ऊंचाई अलग अलग आप निकाल सकते हैं, या नदी की चौड़ाई भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब किससे संभव हो पाता है बच्चों? ये सब संभव हो पाता है त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में यही सब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक तरफ से हम पढ़ना इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा बच्चों कि त्रिकोणमिति हम किसे कहेंगे। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो है संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, आप इसको लिख दीजिएगा, आपको जो है तो 1 नंबर यहां मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों कि समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं। तो मैं एक पेज लूंगा और यहां पास जो है तो समकोण त्रिभुज मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो बच्चों, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। बात हुई क्लियर? इतना आप लिख दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। बात हुई क्लियर? ओके। इसके बाद बच्चों हमसे क्या पूछ लेता है कि आपके जो है तो कर्ण किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री के थोड़ा यहां ध्यान में रखिएगा बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक है, कर्ण कहेंगे। इतनी बात हुई क्लियर? और इसे हम लंब कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों कर्ण तो हमारा निश्चित हो जाता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण ही होती है। लेकिन ये लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं यदि हम कोण बदल दे तो। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको एक एक बात यहां क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कोण के हिसाब से जो है तो ये लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं आपको कि कोण ए लेना है, तब कोण ए के हिसाब से मेरा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जो मेरी दूर वाली सम्मुख भुजा होती है वो मेरा लंब हो जाता है, और जो संलग्न भुजा होती है, जो उससे जुड़ी भुजा होती है, वो मेरा आधार हो जाता है। इसी प्रकार यदि मैं कोण सी ले लूं,
कोण सी ले लूं तो कोण सी के सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब हो जाएगी और उसके संलग्न जो भुजा होती है वो हमारी आधार हो जाती है। ठीक है, तो ये लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं और एक इस पर डिपेंड करता है बच्चों कोण पर कि हम कौन सा कोण यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पास मैं लिख दिया हूं कि ये आपका कर्ण कहलाएगा और ये आपका लंब और ये आधार। लेकिन ये जो है लंब और आधार जो है आपस में बदलते रहते हैं। देखिए ये जो है ये वाली भुजा मेरी जो है तो सम्मुख भुजा होगी और ये भुजा जो होगी मेरी संलग्न भुजा होगी। यदि मैं जो है तो कौन सा कोण लेता हूं बच्चों, यदि मैं कोण ए लेता हूं तो मेरा ये संलग्न भुजा होगी और ये जो बीसी जो है मेरी कौन सी भुजा होगी, सम्मुख भुजा होगी। इतना हुआ क्लियर? ओके, देखिए यहाँ पास मैं लिख भी दिया हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, और जिस कोण के सामने वाली भुजा होती है तो उसे हम सम्मुख भुजा कहते हैं। जैसे कोण ए के सम्मुख भुजा ये थी तो इसको हम सम्मुख भुजा और इसी को हम लंब भी कहते हैं। ठीक है, और जो संलग्न भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। कोण कोण बदलने पर कोण बदलने पर लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कैसे। कोण बदलने पर लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं कोण सी लेता हूं। ठीक है, कोण सी यहां पास ले रहा हूं तो कोण सी के लिए मेरा जो है ए बी वो क्या कहलाएगा बच्चों, लंब कहलाएगा और बीसी जो है वो आधार कहलाएगा। बीसी आधार कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, और एसी तो हमारा कर्ण ही कहलाएगा, वो तो फिक्स ही रहता है। ठीक है, और एसी हमारा कर्ण यहां होगा। ठीक है, यदि हम कोण सी ले रहे हैं तो अब देखिएगा यदि कोण ए हम ले रहे हैं, कोण ए हम ले रहे हैं तो कोण ए लेने पर हमारा ये बीसी जो है तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बीसी जो है वो लंब हो जाएगा और ए बी जो है वो आधार हो जाएगी और एसी तो कर्ण ही हमारा होगा और एसी हमारा क्या होगा, कर्ण ही होगा। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर कि नहीं? ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिएगा। यहां पास जो है तो मैं 3 त्रिभुज लेता हूं। क्या करता हूं, 3 त्रिभुज ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां एक पॉइंट लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। यदि कोण समान हो, तो आधार और ऊंचाई बदलने पर भी
अनुपात बराबर रहता है। यदि कोण समान हो तो आधार और ऊंचाई बदलने पर भी अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, चलिए मैं यहां पास क्या करता हूं, कोण सी मैं लेता हूं। ठीक है, कोण सी यहां पास लेता हूं, तो टेन सी इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, मतलब कि 3/4। अब ये आया कैसे, अभी हम त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर यहां हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार, इसका भी यदि आप देखेंगे, टेन सी इक्वल टू 6/8, तो 2 3 6 2 4 8। देखिए हम यहां क्या किए कि कोण हमारा समान है, लेकिन आधार आधार और ऊंचाई हम बदल रहे हैं, आधार आधार और ऊंचाई हम बदल रहे हैं, फिर भी हमारा अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर से हम टेन सी ले लेते हैं तीसरे वाले त्रिभुज में। तो देखिए लंब कितना है, 9 है, और आधार कितना है, 12 है, तो 3 × 9 3 × 12, तो इसका भी अनुपात कितना आ गया, 4। तो देखिए यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारा कोण क्या हो, समान हो, यदि हमारा क्या है, कोण समान हो, तो लंबाई और आधार, लंबाई और आधार, लंबाई और आधार बदलने पर भी क्या रहता है, अनुपात जो है वो बराबर बराबर आता है। देखिए यहाँ पास लंबाई 3 थी और आधार 4 था, यहाँ लंबाई 6 हो गई और आधार 8 हो गया, यहाँ लंबाई 9 हो गई और आधार यहाँ 12 हो गया। मतलब कि यहाँ पास जो है तो लंबाई और आधार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कोण हमारा समान है, तो अनुपात क्या आएगा, यहाँ बराबर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको लिख लेना है। कोण बदलने पर लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। अगर हम कोण सी लेते हैं तो लंब ए हो जाएगा, और आधार ए, यदि कोण ए लेते हैं तो लंब ए हो जाएगा और आधार ए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब लिखिएगा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहां हमारा सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हमारा जो है तो फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, टेक ए यल ए यल, ये इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब होता है आधार, और इसका मतलब होता है लंब। यल फॉर तो लंब लिख ही दिया हूं। ठीक है, और के का मतलब होता है यहां कर्ण, और यहां आधार का मतलब ए का फॉर आधार, ए का मतलब होता है आधार। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सभी जो है तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है तो यहीं से हमारे निकलेंगे। ठीक है, ओके, देखिए सबसे पहले हम यहां लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। देखिए यहां से चलता है ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा। इसके बाद आता है कॉस थीटा,
तो cos थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हमारा हो जाएगा। आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद जो है ये हमारा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसको भी लिख देता हूं, ठीक है, लंब, और इसको लिख देता हूं कर्ण। ये तो टेन थीटा बराबर हमारा यहां टेन थीटा आता है, यहां साइन थीटा, यहां कॉस थीटा, और यहां आता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा हमारा क्या आएगा, लंब बटे आधार। इसके बाद बच्चों अब हम चले जाएंगे किसमें, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो यहां हमारा आता है कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसको जो है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं या साइड में कर देते हैं। लिखेंगे कौशिक थीटा। अब देखिए कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंबे, कर्ण बटे लंबे। या इसी को एक तरफ से और समझिएगा, जो हमारा कौशिक होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, जो हमारा कौशिक होता है वो साइन का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कौशिक थीटा यदि आपसे पूछ ले तो कर्ण बटे लंब उल्टा बता देना है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक थीटा। अब सेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। या इसी को आपको कोई बोल दे, यहां पास थोड़ा इसको लिख लीजिएगा, सेक थीटा। आपसे कोई पूछे कि सेक थीटा जो है किसका उल्टा है, तो कॉस थीटा का। ठीक है, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे। इसके बाद आता है हमारा क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यहां पास मैं लिख देता हूं कॉट थीटा। ठीक है, यहां क्या लिख देता हूं, कॉट थीटा आधार बटे लंब। इतना बात हुई क्लियर। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ऊपर की तरफ। इतना लिख गया। इसके बाद जो है तो थोड़ा और इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, मैं आपसे अभी क्या बोला कि जो कोसेक थीटा होता है वो हमारे साइन थीटा का उल्टा होता है। तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, तो 1/सेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, तो 1/कॉट थीटा।
ये भी आपको याद कर लेना है। इतना करने के बाद एक और आपको कुछ पढ़ना है यहाँ पास, ठीक है। या तो इसी को जस्ट उल्टा लिख दीजिएगा, कोसेक थीटा यदि आपको कहीं दिया हो तो 1/साइन थीटा को उल्टा होता है। कॉस थीटा यदि पूरा A to Z लिखना है। सेक थीटा यदि आपको कहीं दिया हुआ है तो ये किसका उल्टा होता है, 1/कॉस थीटा का। एक और पॉइंट आता है, कॉट थीटा यदि आपको दिया है तो ये किसका उल्टा होता है, 1/tan थीटा का। ठीक है, इतना बन जाएगा। और आपको बताता हूं, सिर्फ एक फॉर्मूला आपसे बनने चाहिए और सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपको ये लिखना है, सेकंड आपको ये लिखना है। ठीक है, थर्ड आपको क्या लिखना है, देखिए इसमें। ठीक है, थर्ड आपको क्या लिखना है, कहीं आपको टेन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ दिख जाए तो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का मान कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे जो है तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और ये हम कहां से बनाए, और सिर्फ और सिर्फ इतने पॉइंट पे जो था तो हम इसको जो है इतने सारे फॉर्मूला बनाए हैं। इस पॉइंट से जो है तो इतने सारे हम यहाँ फॉर्मूला बना चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो ये रहा हमारे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसके बाद कल जो है तो प्रश्नावली 8.1 में चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।